हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेट्स क्रैक प्लेसमेंट, जहां पर हम आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बेस्ट वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न कोडिंग। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं और आपको कुछ लर्निंग का मटेरियल नहीं मिल रहा है कि कहाँ से मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप इस वेबसाइट से पढ़ सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास है जावा टी पॉइंट, जो कि बहुत बेसिक वेबसाइट है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। इसमें इतना हार्ड लैंग्वेज भी नहीं होता इंग्लिश का, तो बिगिनर्स को इजीली समझ में आ सकता है। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे इसमें लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स भी लिखे हुए रहते हैं कि क्या क्या इन्होंने लेटेस्ट अपडेट करा है, और फिर जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी चल रही हैं उसके भी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन करना हो तो आपके पास एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, उन सब के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के कौन सी कंपनी में क्या क्या क्वेश्चन आए वो सारे मिल जाएंगे। तो चलिए मैं एक्सप्लोर करके बताती हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जो कि यहाँ पे आप बार पे देख ही सकते हैं, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट। तो चलिए मैं क्लिक कर देती हूँ जावा पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरा इंडेक्स मिल जाता है, सिलेबस मिल जाता है, क्या क्या टॉपिक्स ये कवर कराने वाले हैं, और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होंगे वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको हेलो जावा प्रोग्राम का इस पर क्लिक करके दिखाती हूँ कि कैसे इसका इंटरफेस आता है। तो देखिए इसमें सिंपल सा इंटरफेस होता है। अब जैसे इन्होंने बता रखा है कि हेलो जावा प्रोग्राम को आप कैसे रन करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने ये भी बता रखा है कि आपको पहले जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा, एंड देन ये सब, और फिर कोड बता रखा है। और आपको ये भी बता रखा है कि कंपाइल के लिए आपको कौन सी कमांड लगानी है, एग्जीक्यूट के लिए आपको कौन सी कमांड लगानी है, एंड देन उसका जो आउटपुट होता है वो भी बता रखा है। मतलब ये बहुत अच्छी वेबसाइट है बिगिनर्स के लिए कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे कंपाइलेशन फ़्लो होता है, ये सारी चीज़। तो अब जैसे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए जब मैं इस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करती हूँ, तो देखिए जो और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं क्या पूछा जाता है। देखिए मैं जावा के अंदर थी, इसके अंदर मैं गई हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस में। तो जावा से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए 300 कोर जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ये बहुत सारा होता है लिमिटेशन। अगर आप सारा कवर कर सकते हो तो अच्छी बात है, और इसमें 90% एश्योरेंस बता रखा है कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जाइए, एक्सप्लोर करिए, 300 क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए अगर आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है। इसके बाहर मैं बता रही हूँ आपको कुछ नहीं आएगा, सारा सब कुछ इसमें से आएगा। अब फिर जैसे कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, IBM, इन्फोसिस, कैपजेमिनी। तो चलिए हम पीछे चल लेते हैं और फिर मैं आपको अभी यहाँ पे जावा MCQ दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें MCQ के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें थ्योरेटिकल MCQ के क्वेश्चंस भी रहेंगे, और प्लस जो कोडिंग वाले MCQs होते हैं वो भी रहेंगे। तो देखिए कोडिंग का कुछ इस तरह से होता है। अगर आप इस पर शो आंसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेगा, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसको रेफ़र करके, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। और अगर आपको कुछ काम भी करना है तो यहाँ पे वर्क स्पेस पे खोल के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जाइए एक्सप्लोर करिए। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर ऊप्स पे क्लिक कर देती हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरा ऊप्स का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये थी जावा टी पॉइंट वेबसाइट, जो कि बिगनर्स के लिए सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वेबसाइट, जो कि W3 स्कूल है। W3 स्कूल भी बेसिक बिगिनर्स के लिए सही है। ये भी जावा टी पॉइंट की तरह है, लेकिन इसमें एक एडवांस फीचर होता है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये सारी आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस दे रखी हैं, आप इसमें से कोई से भी सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो मैं HTML पे आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। इसमें भी सेम वैसी इंटरफेस आता है, जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स मिल जाएंगे कि क्या क्या इसमें HTML में कवर होने वाला है। और फिर जब मैं इसको फर्दर स्क्रॉल करती हूँ तो देखिए HTML ट्यूटोरियल में क्या आता है कि इसमें एग्जाम्पल के साथ, और यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है ये ट्राई इट योरसेल्फ बटन, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें आप अपने हिसाब से इनपुट देके, चेंज करके, मॉडिफाई करके आप इसको रन करा के आंसर गेट कर सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि मुझे इसमें यहाँ पर ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने ये इसकी हेडिंग टैग को चेंज करा तो देखिए ये छोटा हो जाएगा। तो ये है, ये थोड़ी इंटरेक्टिव है। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करिए। तो ये है W3 स्कूल्स, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें भी आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्यूजेज़ में मिल जाती है आपको
तो इसको भी आपको एक्सप्लोर करना होगा। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट कौन सी है हमारी? नेक्स्ट वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स। ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है। जो मैंने अपना जावा का पूरा पढ़ा है, मेरी जो फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावा है, तो जो मैंने जावा में सब कुछ पढ़ा है वो उसी से सीखा है। सारे इसके टॉपिक्स एक एक मैंने कवर कर रखे हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी आपको गीक्स फॉर गीक्स पे आप तब जाइएगा जब आप थोड़े फेमिलियर हों, जैसे आपने सी लैंग्वेज कर रखी है और फिर अब आप आगे पाइथन करना चाहते हैं, जावा करना चाहते हैं, तो तब जाना आप इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो थोड़ा हार्ड होती है, बस ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। तो चलिए अब मैंने आपको ये दिखाया है लैंग्वेजेस पे, अब मैं जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स में आप देख सकते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी सारे कंटेंट दे रखा है कि क्या क्या ये बताने वाले हैं। एंड देन इसमें ये होता है ना कि बेसिक्स, रीसेंट आर्टिकल्स ऑन एसक्यूएल, ये थोड़ा मेन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या क्या बताने वाले हैं। इसमें बेसिक्स होते हैं, टॉपिक्स आते हैं, और फिर जो भी एसक्यूएल में आते हैं जैसे क्लॉजेज एंड ऑपरेटर्स आते हैं, तो वो सारा एक एक दे रखा है कि विद क्लॉज से या विद टाइज एग्जिस्ट, ग्रुप बाय क्लॉज से आप क्या क्या कर सकते हैं, और फिर उसका यूजेज भी बताता है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी वेबसाइट है। आप तब जाइएगा जब आप थोड़ा पढ़ चुके हों जावा टी पॉइंट से या फिर W3 स्कूल से, तब आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ कि क्या कैसा इंटरफेस आता है इसमें। तो देखिए एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा इंटरफेस। यहाँ पे पूरा दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है एसक्यूएल क्या लैंग्वेज होती है। जैसे इसमें जो लिखा हुआ रहता है ना, वो थोड़ा इतना आंखों को इंटरेक्टिव नहीं लगता है, इस वजह से थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। थोड़ा ब्लैक ब्लैक में लिखा रहता है, कलरफुल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे इसमें केस थर्ड हम देखते हैं, तो इसमें क्वेरी होती हैं, वो आपको रन करानी पड़ती हैं, तो टेबल की फॉर्म में होती हैं, तो वो चीज़ दिखा रखा है इसमें। तो ये भी अच्छी वेबसाइट है, इसमें भी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, और फिर उस कोर्सेज़ के बारे में ओवरव्यू दे रखा है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छी तरह से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वेबसाइट। नेक्स्ट वेबसाइट कौन सी है हमारे पास? हैकर रैंक है। हैकर रैंक पे किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से इनके ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो चलिए पहले तो इस पर आप अपना लॉगिन कर लेना, अदरवाइज़ ये कोई प्रॉब्लम ना करे। तो चलिए मैं इसका डैशबोर्ड पे दिखाती हूँ कि आपको क्या दिखता है। इसमें मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप जावा का क्लिक करते हैं, किसी भी चीज़ का क्लिक करते हैं, एसक्यूएल सी का, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा। मतलब कि आपके जो कोडिंग में थ्योरेटिकल, लॉजिकल एंड थिंकिंग एबिलिटी जो होती है किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ आपकी यहाँ पर बिल्डअप होगी। अब जैसे आप न्यू कमर्स हैं, तो आप अगर प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में वो समझ नहीं आएगा कि आप वो क्या करवाना चाह रहा है, आपसे क्या आउटपुट मांग रहा है वो। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हैं कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व, तो आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं इस तरह से इसे कर सकता। तो चलिए मैं सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आता है। देखिए यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगा, ये 5 to 6 लाइंस की आपके पास प्रॉब्लम है। आपको इसे पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। टास्क आपको दे रखा है एग्जाम्पल की, कुछ इस तरह से आना चाहिए। एंड देन फंक्शन डिस्क्रिप्शन, इनपुट फॉर्मेट, सैम्पल इनपुट, सैम्पल आउटपुट, इस तरह से आपको आना चाहिए। और अगर इसमें एक भी स्पेस या कॉमा आप लगाना भूल जाते हैं या नहीं आता है, तो ये कोड रन नहीं करता है, आपको एरर दिखाने लग जाता है। तो एग्जैक्टली वही आउटपुट आना चाहिए उस इनपुट के लिए जो इसने दे रखा है, एग्जैक्टली वही आउटपुट आना चाहिए, तभी आपका कोड रन होगा सही से एग्जैक्टली। एंड देन आपको फिर सबमिट कोड करना पड़ेगा। तो ये होता है हैकर रैंक की वेबसाइट, जहाँ पर आपके कोडिंग क्वेश्चंस के जो लॉजिक्स होते हैं वो बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। आप यहाँ से और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का देख सकते हैं। जैसे मैं आपको डेटाबेस का यहाँ पे दिखाती हूँ, इसमें बहुत सारे सॉल्विंग चैलेंजेस होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस का दिखाया, तो डेटाबेस में आप ये देख सकते हैं प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, और प्लस यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है जावा 8 सेलेक्ट है ऑलरेडी। अगर आपको प्लेन टेक्स्ट करना हो तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको जावा 8 पे कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसमें जावा 8 में कोड करना है। तो ये चीज़ है, आप जाइए हैकर रैंक पे भी, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए कैसे कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो कुछ इस तरह से वेबसाइट है कि जैसे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है एंड टीचर उसका जवाब देता है। तो वही चीज़ है, अगर आप कहीं पर भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोडिंग में स्टक होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको समझ नहीं आ रहा है,
तो आप यहाँ पे जाएंगे स्टैक ओवरफ्लो में, अपने यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आंसर होगा वो आपको सारे मिल जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन डाला है अलाइनमेंट इन CSS एंड सेटिंग टेक्स्ट विड्थ, लेकिन अभी इसका कोई आंसर नहीं आया है। 2 व्यूज़ हो चुके हैं लेकिन इसका कोई आंसर नहीं आया है। तो चलिए मैं अब अपना क्वेश्चन टाइप करके आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। अगर ये क्वेश्चन पहले से ही होगा तो इसके जो आंसर्स होंगे वो सारे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था, हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट इन जावा। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कितने आंसर्स आते हैं। तो देखें यहाँ पे 48 आंसर्स हैं। डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चंस डले हुए रहते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो वो सेट करता है आपको वो आंसर देखना है कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। आपको अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आपको देख लेना है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस और प्लस आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप अपने क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर लेना, देख लेना। तो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन स्ट्रिंग इन जावा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट मिलता है, हमें क्या आंसर्स मिलते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनपुट स्ट्रीम रीडर होता है यूज़र से स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए, system.out.println। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे, आपको अपने, वही मैं बता रही हूँ, आपको अपनी क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग उसको देखना होगा कौन सा आपकी क्वेरीज़ पे परफेक्ट होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। विद डैट स्टैक ओवरफ्लो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आप कैसे कैसे अपनी क्वेरीज़ को देख सकते हैं। अगर आपको कोई कोडिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो उसको कॉपी पेस्ट आप यहाँ पे करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूट्यूब। आपको जैसे कि पता ही है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा यूट्यूब पे भागते हैं कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या क्या है यूट्यूब पे। तो वही चीज़ है, आप यूट्यूब से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और फिर एक बार अपने माइंड में क्लियरेंस लाने के लिए आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़िए, जिस ऑर्डर में मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं, जैसे जावा टी पॉइंट, इसके बाद W3, इसके बाद गीक्स फॉर गीक्स। तो प्लीज़ मेरे हिसाब से उसी ऑर्डर को फॉलो करिएगा, ताकि आप अगर डायरेक्ट किसी पे जंप करते हैं, जैसे अगर आप डायरेक्ट हैकर रैंक पे जंप करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको जो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो समझ ही नहीं आएगी, कोडिंग की लैंग्वेज। तो फिर जब आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आप कहेंगे कि इस पर तो मेरे से हो ही नहीं रहा, तो बहुत बेकार वेबसाइट है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी की सारी वेबसाइट्स अपने आप में बहुत अच्छी हैं। तो चलिए विद डैट मैंने आपको आप सब कुछ बता दिया है कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, प्लेसमेंट रिगार्डिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।